हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरपी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में हिंदी के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, आज आपके लिए जो टारगेट है वो है 22+ का, क्योंकि जो हमारा टेट का एग्ज़ाम है वो 22 दिसंबर को होगा। इसी वजह से मैंने आज का जो टारगेट रखा है वो 22 से अधिक अंक लाने का रखा है। तो देखते हैं आप लोग कितना सही कर पाते हैं। और हिंदी है, चाहे बाल विकास हो चाहे पर्यावरण अध्ययन हो, 21+ तो आपको लाने ही हैं। और जितने भी मैं आपको मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, जितने भी वीडियो दे रहा हूँ, तो मेरा इतना विश्वास है कि आप लोग 70% हिंदी, बाल विकास और पर्यावरण अध्ययन में करके आएंगे। तो मेरे साथ लगे रहिए और अच्छे अंक लाइए। तो शुरू करते हैं। और पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे मॉक टेस्ट के तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें ABS बाल विकास के मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको। और जो हिंदी की वीडियोस हैं उनको भी आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। प्रश्न हमारा पहला, अथ का विलोम शब्द क्या है? अथक, पृथक, इति, अति। तो अथ का विलोम शब्द है इति। अवर का विलोम शब्द क्या है? लघु, प्रवर, सुवर, कनिष्ठ। देखिए, अवर का जो विलोम शब्द है वो होगा प्रवर। निरामिष का विलोम क्या होगा? कठिन, सामिस, अथ, अंत। निरामिष शब्द का विलोम होता है सामिस। तलवार का पर्यायवाची है वन, रैन, असी, भृंग। तलवार का पर्यायवाची होता है असी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है सविता शब्द का पर्यायवाची है चंचला, झस, हरि, सूर्य। तो सविता का पर्याय जो होगा वो होगा सूर्य। कृष्णा का पर्याय शब्द है राधा, रुक्मिणी, द्रौपदी, गो। देखिए, कृष्णा का जो पर्याय होता है यानी पर्यायवाची शब्द है वो होगा द्रौपदी। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कूद कूद मछली बगुले की खाए, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? सीधा कार्य, विपरीत कार्य, मछली खाना या बगुला मछली खाए। तो कूद कूद मछली बगुले की खाए, इसका अर्थ होता है विपरीत कार्य। भाई, मछली कहीं बगुले को खा सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो अर्थ होगा वो होगा विपरीत कार्य। कलम तोड़ना का क्या अर्थ है? सही लिखना, अच्छा लिखना, ज़्यादा लिखना, बेकार लिखना। तो कलम तोड़ना का अर्थ होता है अच्छा लिखना। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, सरदार जो शब्द है ये किस भाषा का है? अरबी का, तुर्की का, फारसी का या कोई नहीं? तो सरदार शब्द आपका है फारसी भाषा का। देखिए, आप लोग जो है टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि 82 अंक लाकर या 90 अंक लाकर जो है हम पास हो जाएं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन बहुत ही हाई है और इसीलिए आपको जो है अच्छा टारगेट बना के चलना है। अगर आप सोच रहे हैं पास हो जाऊं तो आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि टेट के भी जो अंक हैं वो जुड़ेंगे एग्ज़ाम में। तो ध्यान रखिएगा, मेरिट बनाने में टेट का भी एग्ज़ाम बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो जो एक एक दिन है इस समय आपके लिए, नवंबर का महीना शुरू होने वाला है जल्द ही, तो कितने दिन रह जाएंगे आपके पास? 50 दिन रह जाएंगे। 50 दिन में आपको अच्छे से लग के पढ़ना है। 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिसमें से 3 की जिम्मेदारी तो मैंने ले रखी है, हिंदी, बाल विकास और पर्यावरण अध्ययन। 3 सब्जेक्ट अगर आप मेरे चैनल से देखेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि 70% आप ज़रूर करके आएंगे। ठीक है, तो टारगेट जो है अच्छा बना के चलिए। 110+ तो आपको लाने ही लाने हैं।
ये टारगेट आपको बनाना ही होगा। ठीक है, वैसे आप लोग जो है 120 प्लस का टारगेट बनाइएगा, और अगर आप जितने का टारगेट बनाएंगे, तैयारी करते रहेंगे, तो आपका टारगेट वो अचीव ज़रूर होगा। तो 82 और 90 अंक लाने का टारगेट मत बनाइए, कुछ बड़ा करने की सोचिए, तभी आप सफल हो पाएंगे इस समय। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द इन चारों शब्दों में से कौन सा है? उजाला, अछूट, गांव, घड़ा। तत्सम शब्द ये होता है अछूट। मक्खी का तत्सम होगा। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो सही है वो सही है आपका डी, मच्छिका। ये तत्सम शब्द है मक्खी का, शुद्ध शब्द है। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द जो है वो सही है। तो बी ऑप्शन जो है इसका वो सही है, अंत्याक्षरी। इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो आपका ऑप्शन सही होगा, अन्यथा गलत। फिर आपका इसी पर आधारित प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी कौन है, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो शुद्ध शब्द आपका है ऑप्शन सी, वाग्मय। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया, कोई बात नहीं है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या वांगरू? तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। अगला है, प्राण रक्षा करने वाला। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? प्राणद, रक्षक, भक्षक या इनमें से कोई नहीं? तो प्राण रक्षा करने वाला जो होता है वो होता है प्राणद। ठीक है, अगला बहुत ही आसान सा प्रश्न है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन क्या कहलाता है? जीन, हौदा, काठी, पख्तर? तो ये कहलाता है हौदा। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? बताइए आपको कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। तो इसमें से कौन सा रस है? चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका ऑप्शन सही है आपका वात्सल्य रस। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना क्या कहलाती है? दृष्टांत, रूपक, उपमा या उत्प्रेक्षा? उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं उत्प्रेक्षा। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप में कौन सा छंद है? सोरठा, चौपाई, दोहा, बरवै? तो राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, इसमें जो छंद है वो है दोहा छंद। ठीक है, अगला है तीसरा, शब्द में विशेषण क्या होगा? पूर्णांक बोधक विशेषण, आवृत्ति विशेषण, गणनावाचक विशेषण या क्रमवाचक विशेषण? तो तीसरा शब्द में विशेषण जो होगा वो होगा क्रमवाचक विशेषण, यानी पहला दूसरा तीसरा तो क्रम बता रहे ना, तो क्रमवाचक विशेषण होगा। देखिए आपको एक टारगेट निश्चित करना है कि मुझे इतने अंक लाने हैं, और उसी टारगेट के अनुसार आपको मेहनत करनी है। ठीक है, जैसे अर्जुन को निशाना जब लगा रहे थे तो चिड़िया की आंख दिख रही थी, तो उसी हिसाब से आपको एक टारगेट सेट करना है कि मुझे 125 अंक लाने हैं, तो उसी के अनुसार जो है आपको मेहनत करनी है। ये नहीं कि हमने दिन में सोचा कि आज हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो ये नहीं कि कल पढ़ लेंगे, तो कल वाला जो शब्द है वो अपनी डिक्शनरी से हटा दिए, यानी अपनी किताब से हटा दीजिए पढ़ने वाली। जो करना है आज करिए, जितना टारगेट सेट करते हैं उतना ही पढ़िए, तभी जो है जो आप गोल सेट करेंगे तभी पा पाएंगे, अन्यथा आप असफल होंगे। अगर आप 125 की तैयारी कर रहे हैं तो
हर सब्जेक्ट को पर डे टाइम दीजिए, ठीक है, या जैसा अपना टाइम टेबल बनाते हैं उसी हिसाब से पढ़िए। और एकदम 50 दिन ऐसे पढ़िए कि ज़िंदगी के आखिरी दिन हैं। 50 दिन जो है ऐसे पढ़िए कि लगे कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। अपने साथ अपनी तरफ से कोई भी कमी मत रखिए, ठीक है। तो जितना टारगेट सेट करिए उसी के अनुसार पढ़िए। द्वापर रचना किसकी है? नरोत्तम दास की, केशव दास की, तुलसीदास की, मैथिली शरण गुप्त की। तो द्वापर रचना जो है यह मैथिली शरण गुप्त की। सप्तपर्णा रचना किसकी है? महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत जी या भारती? धर्मवीर भारती। तो सप्तपर्णा जो रचना है ये है महादेवी वर्मा जी की। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति रचना कौन, मतलब ये जो रचना है क्या है? आलोचना है, नाटक है, निबंध है या कहानी है? तो ये है निबंध। अगला है सेवा सदन उपन्यास किसका है? राजेंद्र यादव, प्रेमचंद, प्रसाद, रांगे राघव? तो सेवा सदन जो उपन्यास है वो है प्रेमचंद जी का। बाकी प्रेमचंद जी की काफ़ी अच्छे नावल्स हैं। कर्मभूमि पढ़ा होगा आपने, मैंने पढ़ा है कर्मभूमि। अगला है नील गाय में समास क्या होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, दिगु, द्वंद्व? देखिए जो नील गाय में जो समास है वो है कर्मधारय। धनुर्बाण में समास क्या होगा? तत्पुरुष, बहुब्री, द्वंद्व, दिगु? देखिए धनुर्बाण में जो समास है वो आपका होगा द्वंद्व, ठीक है। अगला है समास का अर्थ क्या है? संक्षेप, टिप्पणी, सार या व्यास? तो संक्षेप होगा इसका अर्थ, पहला ऑप्शन आपका सही है। वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल होगा भविष्य, हेतु हेतु मत भूत, वर्तमान आसन्न भूत? तो वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में जो क्रिया है वो है आसन्न भूत। क्रिया कैसा विशेषण है? क्रिया कैसा शब्द है? अविकारी, विकारी, विशेषण या कोई नहीं? तो क्रिया जो शब्द है वो है विकारी शब्द। पुनर्जन्म में संधि विच्छेद क्या होगा? चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देखना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। पुनर्जन्म, तो इसमें जो आपका ऑप्शन पहला है पुनः जन्म, ये सही संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का हमारा 30 प्रश्नों का प्रश्न समाप्त होता है, मतलब प्रश्न पत्र समाप्त होता है। और देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं कि मैंने 22+ सही करे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।